इस प्रकार से कृष्ण से रूठ करके गोपियाँ अन्यत्र स्थान पर चली जाती हैं और आपस में सलाह करती हैं कि हम में से कोई गोपी कृष्ण बन जाएंगे और फिर कृष्ण लीलाएं करेंगे। तो जिस गोपी को कृष्ण बनाया जा रहा है वह अन्य गोपियों से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहनूंगी। मैं कृष्ण बनने के लिए मोर पंख का मुकुट सिर पर रख लूँगी और गुंज की माला भी गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, वन गोधन द्वारन संग फिरूंगी। और पीताम्बर ओढ़ करके लकड़ी लेकर के वन में ग्वाल वालों और गायों के साथ भी घूम लूँगी, फिर लूँगी। भाव तो बोहे मेरो रस खान, सो तेरे कहीं सब स्वांग करूँगी। हे सखी, रसखान कवि कह रहे हैं कि वह अन्य सखियों से कहती है कि हे सखी, मुझे आनंद से भरे हुए श्री कृष्ण बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर हर स्वांग कर लूँगी, हर नाटक कर लूँगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूँगी। लेकिन जिस मुरली को श्री कृष्ण जी अपने ओंठों से लगाए रहते हैं, मैं बंसी को तो अपने ओंठों पर कभी भी धारण नहीं करूँगी और ना कभी मैंने की है और ना ही कभी धारण करूँगी। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण बनने का नाटक करके आनंद मनाती हैं। अब कवित्व शीर्षक। गोरज बिराजे हाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानरी। कदम बिटपके निकट तट नीके तट, अट्टा चढ़ी चाह पीत पट फहरातरी। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रसखानरी। श्री कृष्ण की सुंदरता का जब वह गाय चरा करके वन से वापस लौट रहे हैं तो उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए सखियाँ कह रही हैं। एक सखी दूसरी सखियों से कह रही है कि हे सखी, आज मैंने गाय चरा करके गायों को चराकर वापस आते हुए श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देखा। वो कैसे लग रहे थे उसी का वर्णन यहाँ पर वह कर रही है कि गोरज बिराजे भाल, उनके माथे पर गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई थी। लह लही बनमाल, और उनके गले में बनमाला सुशोभित हो रही थी। आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी। उनके आगे आगे गाय चल रही थी और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे थे। और वह मृदु बानरी अपनी मृदुल ध्वनि से बंसी बजा रहे थे और सुंदर वचन बोल रहे थे। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान ली। जैसे वह मधुर ध्वनि से बंसी बजा रहे थे वैसे ही वह तिरछी चितवन से मुस्कराते हुए हम सभी लोगों को देख रहे थे। कदम बिटपके तट तटनी के तट, अटा चढ़ चाह पीत पट फहरा ली। हे सखे, मैंने अपने अटारी पर चढ़ कर के देखा कि यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे वो खड़े थे, क्योंकि हमने उनके पीताम्बर को वहाँ लहराते हुए देखा। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रसखानरी। रसखान कवि कह रहे हैं
कि गोपियाँ उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, वह आनंद की वर्षा करते हुए और हृदय की तपन को और नेत्रों की तपन को शांत करते हुए, नेत्रों को आनंदित करते हुए, प्राणन रिझावे, प्राणों को प्रसन्न करते हुए वन से गाय चरा करके वापस आ रहे थे और वह हमें बहुत ही आनंद दे रहे थे, खुशी दे रहे थे।